एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आपने हमारे इस पिछले वीडियो में मीरा के बारे में सारी जानकारी प्राप्त किया आपने, और अब इस वीडियो में अब केवल हम पद पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट, अगर अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर भी करें। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे पाठ प्रवेश यानी इस पाठ में क्या क्या बातें सुनना है और देखना है मुझे। ठीक है, कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी। मैंने पहले बात कर लिया कि वो जाकर के वृंदावन में बस गई थी। उस वीडियो में मैंने इस बात का सारा जिक्र कर दिया है। अब मुझे इस बातों पर विशेष बातें नहीं करनी है। ठीक है, और कृष्णमय हो गई थी। जैसे वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, क्या क्या घटना हुई उनके जीवन में, फिर वो अपने घर द्वार छोड़ करके कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई थी वृंदावन जाकर, क्योंकि अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, बस एक ही था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है, इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी बल्लभ कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। मैंने इस वीडियो से पहले मैंने उसी में आपको बताया था, वीडियो पार्ट 1 में, जो मीरा सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म की उपासक थी। सगुण इसलिए थी क्योंकि वे कृष्ण के छवि को बसा करके उनकी पूजा करते थे, वो कृष्ण उनके आराध्य देव थे। लेकिन रैदास की शिष्या होने के नाते ये निर्गुण ब्रह्म की उपासिका भी बनी। ठीक है, वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम में अभिभूत होती थी। वो केवल गिरधर गोपाल को ही इष्ट मान करके, केवल उनके सिवा दुनिया में उनका और कोई नहीं है, ऐसा वो अपने दीनहीनता का, दीन के अपना गरीब रूप में एक तुच्छ मनुष्य जान करके अपने को उन्हें सब कुछ सुना रही है। उन्हें कह रही कि हे नाथ, हे दयालु, हे कृपालु, हे माधव, हे कृष्ण, तुम मेरी रक्षा करो, तेरे सिवा मेरा दुनिया में और कोई नहीं है। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को ही संबोधित है। मीरा अपने आराध्य में से मनुहार भी करती है, लार भी लड़ाती है, तो अवसर पाने पर उदाहरण देने से भी नहीं चूकती है। मीरा कृष्ण को मानती है, कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर देने के बाद कृष्ण से प्रेम भी करती है, कृष्ण से गुहार भी लगाती है, और जब वक्त आता है तो उन्हें उलाहना देने से भी चूकती नहीं है। और ये बात कब होती है? जब आपका अपना कोई हो तब, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का एनालिसिस क्या होगा कि जब आपके अपने होते हैं तो उसी से आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनसे बहुत सारी बातें होती है। क्या आपने कभी अनजान आदमी के साथ लड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जहाँ पर प्रेम है वहीं पर संघर्ष भी होता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने भी देने लगाती है। स्वाभाविक सी बात है, जब हम किसी को इष्ट मानते हैं, जब किसी पर आश्रित है हम, तो हमें उन्हें बार बार उन्हें कर्तव्य, आपका कर्तव्य क्या है, आपका फर्ज क्या है, उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो मीरा इस समय कहीं भी कोताही नहीं करती है। पहला पद जो आप देखेंगे उसमें आपको ये जानना है कि पहले पद में मीरा ने ईश्वर, अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को, गोपी बल्लभ को ये कही है कि आप सारे संसार के पालनहार हैं, सबके दुखों और कष्टों को हरते हैं, आप सबके दुख के और विपत्ति को नष्ट करते हैं, आप दुखों से उबारते हैं। हे नाथ, मैं भी आपका दासी हूँ, मुझे अपना दासी स्वीकार कर मेरे सारे कष्टों को हरो। ठीक है, और दूसरे पद में मीरा कह रही है कि हमेशा इनकी इच्छा है कि मैं उनके सानिध्य में, उनके समीप, उनके पास रहूं, और वो दासी बनकर मीरा कृष्ण के समीप रहना चाहती है ताकि मैं कृष्ण का दर्शन कर सकूं। यहाँ तक कि उनके पास बाग बगीचे लगाने के लिए, माली का काम करने के लिए, और रात को यमुना के किनारे भी मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि मीरा उनके दर्शन को लालायित है इसीलिए। ठीक है, और दूसरे पद में ही जब कुछ आगे जाते हैं, उसे बहुत सारे व्याख्याता ऐसे 3 खंड में बांटते हैं, परंतु यहाँ तो पद 2 ही दिए हैं। तो दूसरे पद में ही आगे चल करके कृष्ण गोपी बल्लभ का, उनके सौंदर्यता का वर्णन भी किया है मीरा। तो हम सारे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे बारी बारी से। तो देखते हैं पहला पद क्या है। पहला पद कहता है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाद राखी आप बढ़ायो चीर। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे माधव, हे केशव,
तुमने इस दुनिया का पालनहार हो, तुम ही ने दुनिया का कष्ट हरा है। एक से एक कई विपत्तियों में तुमने सबका साथ दिया है और तुम्हारे कृपा से ही सभी कुछ संभव हो पाता है। मैं भी तेरा दासी हूं, तू मेरा भी संकट हरो, तू मेरा भी दुखों को हरो। क्योंकि ये एक दुखिया दासी मीरा तुमसे कह रही है। किनसे कह रही है? कृष्ण से कह रही है। कहती है कि द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ाओ चीर, द्रौपदी रे लाज राखी आप बढ़ाओ चीर। जिस तरह तुमने भरी सभा में दुष्ट दुशासन द्रौपदी की चीर हरण कर रहा था, उस समय तुमने वहां पर उपस्थित होकर चीर यानी वस्त्र प्रदान कर द्रौपदी का लाज बचाया। तुमने द्रौपदी की रक्षा की। हे कृष्ण, वैसे ही तुम मेरा भी लाज रखो, तुम मेरी भी प्रतिष्ठा का ख्याल करो, तुम मेरी भी रक्षा करो, क्योंकि मीरा तुम्हारी दासी है और मेरे तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आगे कहते हैं, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। ये भक्त प्रहलाद की कहानी है। ये हिरण कश्यपु का एकलौता बेटा जो हरि का भक्त हो गया था और हरि का अनन्य भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यपु राक्षस खानदान में कुल में पैदा होने के कारण उन्हें यह सब पसंद नहीं था। उन्हें मालूम था कि मैं ही ईश्वर हूं। जब भक्त प्रहलाद हरि भक्त हो गया तो उनको मिटाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कई जुगत किए गए, कई जुगाड़ किए गए, लेकिन हरि की असीम कृपा होने के कारण उनका कोई बाल बाका नहीं कर सका। और तुमने एक दिन क्या किया? तुमने मतलब कृष्ण ने, मीरा कह रहे हैं कि तुमने एक दिन क्या किया कि खंभा फाड़ कर तुमने नरसिंह रूप में अवतरित हुए और हिरण्यकश्यपु का विनाश कर यानी नाश कर, नष्ट कर, खत्म कर तुमने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और जान बचाई। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे माधव, हे केशव, हे कृष्ण, हे गोपी बल्लभ, हे गिरधारी, तुम मेरी भी रक्षा करो। आगे कहते हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यह कहानी उस समय की है जब जय और विजय नाम के दो व्यक्ति श्रापित होकर एक मगरमच्छ बन गया था और एक हाथी, ठीक है ना, एक हाथी, एक ग्रास मीन्स मगर और एक कुंजर मीन्स हाथी बन गया। एक दिन वही हाथी पानी पीने के लिए आया। ये सोनपुर की घटना है, वहाँ पर गंडक नदी की घटना है। ये वो पानी पीने आया तो क्या किया, उस वही मगरमच्छ ने हाथी का पांव पकड़ लिया और उसे पानी में घसीटने लगा। ठीक है, पानी में घसीटने लगा। उस समय उन्होंने क्या किया, जब उनका सारा शरीर डूब गया और केवल सूंड उसका आगे था लटका हुआ, एक फूल मिला, कमल का फूल। वो कमल का फूल उठा करके ईश्वर को याद किया, हरि को याद किया और उनके नाम से शंख फूका और उन्हें याद किया, उन्हें फूल अर्पित किया। तो भगवान नारायण, हरि, कृष्ण जो आप मानिए, वो धरती पर आकर के उस मगर के मुख से हाथी को छुड़ाया और हाथी को उस पानी में डूबने से बचाया, ऊपर लाया। तो हे प्रभु, हे ईश्वर, जिस तरह तुमने उस हाथी का जान बचाया, एक मगर के मुख से निकाल करके उसे हाथी को डूबने से बचाया, हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे नाथ, तुम मेरी भी रक्षा करो। दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। मीरा कह रही है कि दासी मीरा प्रार्थना करती है, तुमसे गुहार लगाती है, मनोहार करती है कि मैं तेरा दासी हूं और तू मेरा नाथ हो और मैं दासी की तरह ही तेरा भक्ति करता हूं, तू मेरे सारे संकट को हरो। हे नाथ, हे प्रभु, तुम हम पर कृपा करो। मीरा का दूसरा पद, श्याम के यहाँ ये चाकरी करना चाहती हैं, उनका दासी बनकर रहना चाहती हैं और ताकि उनके सानिध्य में रह सके और उनका दर्शन हमेशा उनके आंखों के सामने हो सके, ऐसा चाहती है मीरा। मीरा कहती हैं कि श्याम महान चाकर रखो जी, हे श्याम, है गिरधर, है गोपाल, तुम मुझे अपना चाकर बनाकर रख लो, तुम मुझे अपना दासी बनाकर, चाकर में नौकर होता है, दासी भी से बोल सकते हैं, तुम मुझे अपना दासी बनाकर रख लो, मुझे स्वीकार कर लो। गिरधारी लाला महान चाकर फिर कह रही है, हे गिरधारी लाला, हे गिरधारी, हे गोपाल, हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, तुम मुझे चाकर में रख लो, मैं तेरा नौकरी करना चाहती हूँ,
मैं तेरा दासी बनकर जीना चाहती हूँ। क्यों? और कहती है कि चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु, मैं तेरी सेविका के रूप में रहूंगी, है ना। तो मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूंगी, बाग लगाऊंगी, उसको सींचूंगी, बगीचे लगाऊंगी, और जिस बगीचे में तुम सुबह शाम टहलने आओगे, घूमने आओगे, तो मैं तेरा दर्शन कर पाऊंगी। कैसी इच्छा है मीरा की? मीरा अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है कि मैं तुम्हारा दासी बनकर जीने को तैयार हूं, मैं तेरा दासी ही हूं, भक्त भी हूं और दासी भी हूं। भक्त भी हूं तो कैसा भक्त हूं? दासी की तरह हूं, कि मैं तेरे लिए वो हर काम करूंगा, बाग लगाऊंगा, बगीचा लगाऊंगा, और उस बाग में जब तुम घूमने आओगे तो मैं तुम्हें दर्शन कर कर धन्य धन्य हो जाऊंगी। मेरी यही इच्छा है कि मैं तेरा दर्शन हमेशा कर सकूं, हमेशा पा सकूं। ठीक है। आगे कहती है मीरा, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गाशूं, वृंदावन के बागों और गलियों में केवल तुम्हारे ही लीला गाऊंगी, तेरा ही गुणगान करूंगी, तेरे बारे में सबको सुनाऊंगी, तेरी लीला, तेरी महत्ता के बारे में सबको बताऊंगी, है ना। तुम्हारी सेवा करता है कुंज गली में गोविंद लीला गाचू, मैं तेरा ही लीला गाऊंगी और इसके सिवा मैं कुछ नहीं करूंगी। हे गिरधारी, हे नाथ, हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, तुम मुझे अपना दासी बनाकर रख लो। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू, खर्ची भाव भक्ति जागीरी पासू, तीनों बाता सरसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मीरा कह रही है कि तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा। जब मैं तुम्हारी सेवा करूंगी तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं तुम्हें दर्शन कर सकूं, मैं तेरे लीलाओं को, तेरे रूप के सौंदर्यता का मैं दर्शन कर सकूं, और मैं धन धन हो जाऊं, दर्शन कर सकूं। और तुम्हारे नाम के स्मरण के रूप में, यानी स्मरण के रूप में, तेरे नाम रूपी जो स्मरण है वो पूंजी हमें जेब खर्च के रूप में मिल जाएगा। क्या? अगर मेरे पास जो पूंजी है उसी में से खर्च करेंगे तो हमारी पूंजी क्या है? तुम्हारी भक्ति है। हमारी पूंजी तुम्हारी भक्ति है, और वही पूंजी में से मैं खर्च कर पाऊंगा, ये हमारी इच्छा है। और कहती है कि भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति, ध्यान रखना, दर्शन, स्मरण और भक्ति, ये तीनों जागीर, तीनों संपत्ति, तीनों एक साथ मुझे आसानी से मिल जाएगी, जिससे मेरा जीवन धन्य धन्य और सफल हो जाएगा। हे नाथ, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे दीनदयाल, तुम मुझे अपना दासी बना लो। अगला है, अब यहाँ पर मीरा गिरधर गोपाल के सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धनु चरावे मोहन मुरली वाला। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य अत्यंत ही विशिष्ट है, प्रभावशाली है, क्योंकि उनके चेहरे की चमक में वो तेज है कि देखकर ही आंखें चकाचौंध हो जाए। उस तेज को देखने के लिए बहुत लोग लालायित रहते हैं। उस सुंदरता का वर्णन करते हुए मीरा कहती हैं कि वह उनके रूप का दीवानी है, और श्री कृष्ण के माथे पर जो मोर पंख के मुकुट बने हैं, ध्यान सुनेगा कि क्या क्या उनके सुंदरता का वर्णन कर रही है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंख के मुकुट लगे हुए हैं। मुकुट जो बने वो मोर के पंख के बने हुए हैं, है ना। जो मुकुट उनके रूपों की सुंदरता में चार चांद लगा रही है ना। उनके शरीर पर पीला वस्त्र है ना, पीतांबर सोहे, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, ठीक है ना। उनके गले में फूलों की वैजंती माला बहुत ही सुंदर लग रही है। मीरा कह रही है कि पीला वस्त्र है ना, मोर पंख का मुकुट, पीला वस्त्र और बैजंती माला। बैजंती माला आता है एक तरह की जंगली फूल है जिसकी माला कृष्ण धारण करते हैं। ये तीनों एक साथ इनकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं, है ना। वृंदावन में धनु चरावे मोहन मुरली वाला, मन को मोहित कर लेने वाले, मधुर मधुर मुरली बजाने वाले मोहन। मन को मोहित कर लेने वाले, मधुर मधुर मुरली बजाने वाले मोहन, से श्याम कहो, कृष्ण कहो, घनश्याम कहो, जो आपकी इच्छा हो सो कह डालो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मधुर मधुर, मन को मोहित कर लेने वाले, मधुर मधुर मुरली बजाने वाले मोहन क्या कर रहे हैं? वृंदावन में गैया चराते हैं। गोपियों के समय क्या करते हैं? वो गैया चराते हैं, गाय चराते हैं।
और कह रहे हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनावम बीच बीच राखूं बारी, सावरिया दर्शन पाशु पहर कुसुम्बी सारी बाव। ऊंचा ऊंचा महल बीच बीच राखूं बारी। वृंदावन में मेरे कृष्ण के बहुत बड़े बड़े महल हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में मैं बाग लगाऊंगी। ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में मैं क्या करूंगी? बाग लगाऊंगी। और क्या होगा उस बाग में? क्या होगा? और जब वो उस बाग में घूमने के लिए आएंगे, कौन? श्री कृष्ण। तो मैं कुसुम्बी, कुसुम्बी एक तरह का लाल होता है, इसे दैट मीन्स आप कह सकते हैं केसरिया रंग, इस रंग को कह सकते हैं आप। कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं जाऊंगी, उनकी दर्शन कर पाऊंगी। क्या इच्छा है, क्या लालसा है मीरा की? तो ध्यान सुनना, ये इच्छा, ये लालसा है मीरा पालकर उनकी भक्ति कर रही है कि केवल आपको दर्शन कर सकूं, हमेशा आपको निहार सकूं। ये मीरा की अपनी अंतरात्मा की प्रबल इच्छा है कि वृंदावन में मेरे कृष्ण का भव्य ऊंचा महल है और मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलबारी बनाऊंगी। और क्या करूंगी? इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी यानी कुसुम कलर की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले, अपने कृष्ण, अपने मोहन का दर्शन कर पाऊंगी। ठीक है। आधी रात रा प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी तीरे। और मीरा अपनी इच्छा जाहिर करते हुए अंत में कहती है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे दीनदयाल, तुम किसी दिन इस दासी मीरा को भी दर्शन दो। वो भी कहाँ? आधी रात को तुम जमुना किनारे आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, तेरा दर्शन कर सकूं और तेरे दर्शन पाकर मैं धन्य धन्य हो जाऊं। मैं चाहता हूं, मैं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूं, क्योंकि मीरा कृष्ण की प्रेमिका है। भले ही आप मानो ना मानो, लेकिन कृष्ण को अपना पति मान चुकी है। उनके आराध्य दिव्य है कृष्ण, इष्ट है उनके कृष्ण, उनका तन मन है कृष्ण, उनकी सांसें है कृष्ण, उनका सब कुछ है कृष्ण। इसलिए कहती है कि आधी रात को तुम आओ, और वहां पर मीरा उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करती है। क्योंकि मीरा प्रभु गिरधर नागर हिवरो घनो अधीरा, अपने गिरधर नागर से गुहार लगाते हुए कहती है कि मीरा, कि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। दिया हुआ है ना कि हिवरो घनो अधीरा, कि मेरा मन अत्यंत व्याकुल है, मैं चाहता हूं कि तेरा दर्शन कब कर सकूं। इसलिए हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनदयाल, तुम जमुना किनारे आओ, आधी रात को मीरा को दर्शन दो, मीरा का जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो आपने देखा, पहला और दूसरा पद दोनों ही आपको एक साथ मैंने दिया है। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।